नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस आंकिक एवं मानसिक योग्यता महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए इनके रूट 12 बटे रूट 3, ऑप्शन बी रूट 4 बटे रूट 25, ऑप्शन सी रूट 20 बटे रूट 4, ऑप्शन डी रूट 63 बटे रूट 28। आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। ऐसी संख्या जिसको निकालने के बाद क्या भाई पूर्ण रूप आ जाए तो वो होगी परिमेय संख्या, ना आए तो भैया क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। कैसे आप देखते हैं भाई, ये 12 वाला देखते हैं पहला ऑप्शन। इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो इसका आएगा भाई 2 छक्का 12, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 के अंदर हो जाएगा और नीचे आएगा भाई रूट 3 तो है ही है, ये हो जाएगा इसका। तो रूट से रूट 3 कट जाएगा तो इसका बचेगा भाई, इसका आएगा 2। क्या आएगा? 2। तो ये तो भाई परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा देखते हैं बी वाले का। बी वाले का इसका भाई 4 है तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। नीचे और 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे 5, तो ये हो जाएगी भाई परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। 4 पंजे 20 होता है, 4 का 2 बार करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा भाई, और गुणा हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा भाई 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो नीचे तो 2 बाहर आ गया और ऊपर हो जाएगा भाई 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 फंसा रह जाएगा। तो ये हो गया भाई इस वाले का, सी वाले का। 63 वाले की बात की जाए तो 9 सत्ते 63 होती हैं, तो 3 गुणा 3 होती हैं, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और गुणे 7 बटे नीचे कितना है 28, और 7 चौक 28, तो 2 गुणा 2 और गुणा कितने भाई 7 हो जाएंगे। तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये भी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा तो ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके अंदर रूट फंसा रह गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि m गुणा को संकेत करता है, d विभाजन को संकेत करता है, a योग को संकेत करता है, s घटाव को संकेत करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का नाम क्या है? ये है भाई 25। तो अब लिखने हैं आप भाई, कॉपी पर लिखें भाई 25। और s का मतलब क्या होता है भाई? s का मतलब s किसको बताता है? s घटाव को बताता है, तो घटा कितना हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा। d किसे बताता है? विभाजन को बताता है, तो भाग हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए किसको बताता है? तो ए भाई जोड़ को बताता है, तो जोड़ हो जाएगा। ए एक है। एम किसको बताता है? तो भाई एम मृत का मान बताइए, यानी कि एम गुणा को बताता है। किसको बताता है? एम गुणा को बताता है। तो ये हो गया बॉडमास का भाई सवाल बन गया। बॉडमास में सबसे पहले हम करते क्या है? तो बॉडमास में सबसे पहले हम भाग करते हैं। क्या करते हैं भाई? भाग करते हैं। तो 12 से 72 को भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 25, और 25 माइनस 12 छिंग 72, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25, और 25 माइनस कितना हो जाएगा भाई? 1 गुणा 6, ये गुणा का चिन्ह है भाई, यहाँ पे गुणा का आएगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 जाएगा, तो 6 से 6 जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना? 25। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या है? x का मान आपको बताना है। तो x का मान आपको बताना है तो क्या हो जाएगा भाई? अगर हम इसके बट्टे में करें, इसके बट्टे में करें तो x इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? इसके यानी कि 0.22 हो जाएगा इसका ऊपर वाला भाग। तो ऊपर अगर हम बात करें तो x बराबर हो जाएगा 0.004 हो जाएगा। नीचे की बात करें कितना? x बराबर और नीचे आ जाएगा भाई 0.002। तो ये दशमलव से दशमलव जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा भाई 4। तो इसका मतलब ऊपर 4 है तो नीचे 20 हो जाएगा, तो 4/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 4/20 हो जाएगा। ये 4/20 का मतलब होता है 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 हो जाएगा। और 1/5 का मतलब होता है 0.2। जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो 0.2 वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर, ऑप्शन बी उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, ऑप्शन सी उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के घन के बराबर, ऑप्शन डी उनकी तदनुरूपी उच्चत्व के अनुपात के बराबर। तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। ऑप्शन ए
दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ए प्लस बी ए बी सी वास्तविक संख्या है, जो ए बी शून्येतर संख्या है। ऑप्शन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो ए बी सी वास्तविक संख्या है। ऑप्शन सी कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर बी बराबर 0 है, तो सी शून्येतर वास्तविक संख्या है। ऑप्शन डी कहता है ए एक्स ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं और अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, ए बी सी क्या वास्तविक संख्या है, और ए और बी दोनों क्या शून्यतर संख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यानी कि शून्यतर का मतलब शून्य नहीं है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, दो संख्याओं का एबीसी यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है भैया, 864 है, और उनका मासा कितना भाई 12 है। तो लासा आपको बताना है, तो लासा एल लिख लें। 12 को इधर काटेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 12 से इसको भाग दे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 हो जाएगा। 12 7 84 2 बचेगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 72 बचेगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र होता है कि भाई पहली गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है लासा गुणा मासा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। बुल अनुपात का समानुपात स्टेलियन। ऑप्शन ए जेब्रा, ऑप्शन बी मेयर, ऑप्शन सी पोनी, ऑप्शन डी स्टेक। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है भाई। बुल का मतलब बुल मानी होती, बुल का मतलब क्या होता है बैल, और काव का मतलब होता है गाय। तो भाई ये क्या है भाई पुल्लिंग, और ये क्या हो जाएगी स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है भाई, तो स्त्रीलिंग का मतलब होता है भाई क्या घोड़ा, और फिर भाई मेयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई घोड़ी। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। यहां दिए गए बैन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं। ये वितरण 4 खेल है, ए बी सी डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बैन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया, ये आपको बताना। देखो भाई ए खेल वाले, बी वाले और सी वाले और डी वाले, ये कह रहे हैं कि सी और ए में भाग लिया। सी वाले और ए वाले आपको बताने हैं कि जो दोनों में कॉमन हो। तो जरा देखें भाई, ए का जो गोला है, ए का गोला ये आ रहा है भैया, सी का गोला ये है भैया। तो सी में और ए में कटिंग कौन सी में हो रही है भाई, ये आपको बतानी है। तो सी और ए में हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 वाला हो जाएगा भाई, क्योंकि 8 इस दोनों में है भाई। 8 और ये 4 वाला भी है, 8 और 4 दोनों का हो जाएगा। तो भाई 8 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वो 12 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक घन के 4 आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है। तो कितने बार आपको काटने की आवश्यकता है ये आपको बताना है। एक घन के कम से कम कितना बार काटेंगे आपको, उसको कम से कम 2 बार काटेंगे। कितने बार, 2 बार। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है अगला 101। क्या है भैया 101, कॉमा है 90, कितना 90 है, कॉमा कितना भी 80 है। यहाँ पे भरना है आपको खाली स्थान। यहाँ पर 63 है, और यहाँ पे भाई 56 है। क्या 56, क्या सीक्वेंस है इसमें। तो भाई 101 से कितना कम हो रहा है भाई, ये 11 कम हो रहा है। फिर ये कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना कम करेंगे, जिसका मतलब 11 या 10 फिर 9 होना का चाहिए। अब 80 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये आपको बताना है। तो भाई 71 बचेगा। अब 71 में से जरा देख लें इधर को भाई, 8 कम करें तो कितना हो जाएगा भाई, 8 कम करेंगे तो 63 बचेगा, 7 कम करेंगे तो भाई 56 बचेगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस ठीक है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई 71 आएगा। क्या आएगा 71 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग, नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है। इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा होगा नेशनल में से। क्या लून होगा, बी कोयल होगा, सी लॉयन होगा, डी डियर होगा। भाई डी तो इसमें आए तो डियर तो होगा नहीं, जानवर की बात आ रही है, तो भाई ये तो जानवर फानवर नहीं है भैया, तो कौन सा लॉयन हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एल भी है, आई भी है, ओ है और एन भी है, लॉयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉयन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है।
कथन क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए? तर्क कहता है फर्स्ट, हाँ, बिना हेलमेट के सवारी करना सुनिश्चित और आनंददायक होता है। दूसरा कहता है नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। नहीं, तो वो भाई ये तो भाई गलत हो जाएगा। भाई नहीं का मतलब क्या भाई इसमें? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे भाई? ये आपको बताना है कि दिए गए अनुसार केवल तर्क 2 मजबूत है, यानी कि तर्क दूसरा क्या है भाई? वो मजबूत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और उसकी उसकी 2 पूर्ण धारणा दी गई हैं, उत्तर को सही रूप में चुनिए। ये कहता है यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट निहित है, ऑप्शन बी कहता है यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा सेकंड निहित है, ऑप्शन सी कहता है यदि कथन में फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्व धारणा निहित है, ऑप्शन डी कहता है यदि कथन में दोनों ही पूर्व धारणा निहित नहीं है। कथन कहता है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग में रखा जाना चाहिए, पूर्व धारणा। ए, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग करके उसकी यानी कि उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कहता है लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्य कर है। ए, सी, बी कहता है बी, सी कहता है ए और डी कहता है डी। क्या तात्पर्य है इसका? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई दिए गए कथन में पूर्व धारणा फर्स्ट निहित है, क्योंकि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग में उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति सीधे प्रभावित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए वाला। क्या हो जाएगा? सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी? ये आपको बतानी है भाई। कौन सी होगी अगली आकृति? ये देखें जरा भाई। तो ये 1 2 3 सर्किल बन रहे हैं और एक सर्किल को ये काट रहा है। फिर अगले वाले में 1 2 3 सर्किल है। फिर इस वाले सर्किल ने 2 सर्किल को काटा। इसका मतलब पहले यानी कि इस वाली कंडीशन में एक सर्किल को काटा, इस वाली कंडीशन में 2 सर्किल को काटा। अगली जो कंडीशन आएगी वो तीसरे सर्किल को भी कट करेगी। तो ये देखना भी तीसरा सर्किल कौन से में कट हो रहा है, तो इसमें हो रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, के उत्तर की ओर, के व्यक्ति है कोई और उत्तर की ओर यानी कि के नाम का एक व्यक्ति है कोई उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ये चला भाई, उत्तर की ओर। के व्यक्ति कौन है? के 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर चला भाई, 10 किलोमीटर ये चल पड़ा भाई के उत्तर की ओर। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से 10 किलोमीटर आप नीचे की दक्षिण नीचे है भाई, यानी कि ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और उत्तर ये दक्षिण हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर नीचे आता है। कितने आता है? 6 किलोमीटर नीचे। अभी आया 6 किलोमीटर नीचे आया भैया, 6 किलोमीटर नीचे आया। इसके बाद में 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता। अब 3 किलोमीटर कहां चला? पूरब की ओर चला 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इधर चला पूरब की ओर 3 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक स्थल के बाद कितनी दूर और किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक स्थल पर। तो प्रारंभिक स्थल की बात करें तो भाई ये देखना भी प्रारंभिक स्थल यहां से तो चला था भाई, ये देखना नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 6 और 3 हो जाएगा ये, तो ये कितना बचेगा भाई? ये आपको बताना है 6 और 3। अगर हम बात करें भाई किसकी, अब हम बात करें भाई ये पाइथागोरस प्रमेय का सवाल बनने वाला है। कैसे बनेगा भाई? कि भाई ये आया नीचे को 6 किलोमीटर, इधर की दूरी तो आपको निकालनी है भाई, ये तो दूरी पूछ रहा है आपसे। तो ये 6 किलोमीटर है, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 ये वाली दूरी बची। कितनी बची? 4। अब ये 3 बचा, ये 4 बचा, तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला था 3 4 5 वाला, यानी कि इसका एलसीएम करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा भाई, और 3 का करेंगे तो भी 9 हो जाएगा। अब ये कड़ बन गया तो ये हो जाएगा 25, तो 25 का मतलब 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर किधर चला ये आपको बताना भाई, अब दिशा बतानी है। तो हो जाएगा भाई 5। कितना आया? 5। अब ये वाला तो होगा नहीं दोनों में से, ये दोनों में से होगा नहीं। किस दिशा में चला था? ये उत्तर और पूरब में। किस में चला था भाई? उत्तर और पूरब में। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मानसिक यानी कि आंकिक गणित, आंकिक एवं मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।